Sources of Food, Module 6, Food Chain and Food Problem. हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले मॉड्यूल में पैरासाइट्स, स्कैवेंजर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में पढ़ा था. याद है ना आपको? इस मॉड्यूल में हम फूड चेन और फूड प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे. फूड चेन. फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि अर्थ पर एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स सन है. द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन. लेकिन फ्रेंड्स, एनिमल्स अपनी सारी एक्टिविटीज को करने के लिए सन की इस एनर्जी को डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकते. सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही हैं जो इस सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर सकते हैं और फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. Only the green plants can utilize the solar energy to prepare food. क्यों? इसलिए क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं. ये क्लोरोफिल सोलर एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स फूड प्रिपेयर कर पाते हैं. समझ आया फ्रेंड्स आपको? सो व्हाई कैन ओनली ग्रीन प्लांट्स यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर food? It is because the green plants contain a pigment called chlorophyll that traps the solar energy. Friends, जब animals इन green plants को खाते हैं तब उनको ये एनर्जी मिलती है. Animals get energy by eating the green plants. जैसे deer, जो कि एक हर्बीवोर है, वो green plants खाता है तो उसको ये एनर्जी मिलती है. और इसी तरह एक कार्निवोर जैसे लायन इस डियर को खाता है तो लायन को एनर्जी मिलती है. तो ऐसे ही फ्रेंड्स, सारे एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर हो या कार्निवोर हो, अपने फूड के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. Thus, all animals, whether herbivores or carnivores, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. समझ आया फ्रेंड्स आपको? ऑर्गेनिजम्स के बीच इस फीडिंग रिलेशनशिप को हम फूड चेन कहते हैं. क्या कहते हैं? फूड चेन. तो फूड चेन को आप कैसे डिफाइन करोगे? सो हाउ विल यू डिफाइन अ फूड चेन? फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स linked together by the process of eating and being eaten for food. समझ आया फ्रेंड्स आपको? फूड चेन को आप कैसे डिफाइन करोगे? फूड चेन is defined as a series of organisms linked together by the process of eating and being eaten for food. चलिए आगे बढ़ते हैं. फूड प्रॉब्लम. फ्रेंड्स, हमारी कंट्री में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने के लिए इनफ फूड नहीं है. ऐसा क्यों है? सोचा है आपने कभी? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां पर फूड की शॉर्टेज है. देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड. और दूसरा रीजन है कि बहुत सारे लोग गरीब होने की वजह से फूड खरीद नहीं सकते. Many people cannot buy enough food due to poverty. इस प्रॉब्लम को हम फूड प्रॉब्लम कहते हैं. क्या कहते हैं? फूड प्रॉब्लम. लेकिन फ्रेंड्स, कुछ वेज को फॉलो करके हमारी कंट्री में फूड प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है. द फूड प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री कैन बी सॉल्व्ड बाय द फॉलोइंग वेज. तो पहला वे क्या है? फार्मिंग के मॉडर्न मेथड्स को यूज करके हमें ज्यादा फूड क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए. वी शुड ग्रो मोर फूड क्रॉप्स बाय यूजिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग. सेकेंड वे है, हमें फूड ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर करके रखना चाहिए ताकि रैट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स या अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उन्हें खा ना जाएं या उन्हें स्पॉइल ना कर दें. वी शुड स्टोर द फूड ग्रेन्स प्रॉपरली so that they are not eaten by pests like rats,
insects and birds or spoiled by microorganisms. और थर्ड वे है, फ्रेंड्स, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि पार्टीज में या अदर सोशल फंक्शंस में पुअर मैनेजमेंट की वजह से लार्ज अमाउंट में फूड वेस्ट हो जाता है. हमें किसी भी तरह से फूड वेस्ट नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट वेस्ट फूड एनीवे. हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा पाएं. हमें सारा फूड कंज्यूम करना चाहिए जितना हमने अपनी प्लेट में लिया है. वी शुड नॉट टेक मोर फूड देन वी कैन ईट. वी शुड कंज्यूम ऑल द फूड वी टेक ऑन आवर प्लेट. तो समझ आया फ्रेंड्स आपको कि फूड प्रॉब्लम क्या होती है और कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं. गुड. चलिए, इस मॉड्यूल में हमने अब तक क्या पढ़ा, एक बार मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ इज द सन. फिर हमने आपको बताया था कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही इस एनर्जी को यूटिलाइज करके फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. ओनली द ग्रीन प्लांट्स कैन यूटिलाइज द सोलर एनर्जी टू प्रिपेयर food because the green plants contain a pigment called chlorophyll that traps the solar energy. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि सारे एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स हो या कार्निवोर्स हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं. किसके लिए? अपने फूड के लिए. ऑल एनिमल्स, वेदर हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड. फिर हमने आपको बताया था व्हाट इज फूड चेन. फूड चेन कैन बी डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिंक्ड टुगेदर बाय द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन फॉर फूड. फिर हमने पढ़ा था मेनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट इनफ फूड टू ईट. व्हाई? This is because there is a shortage of food and many people cannot buy enough food due to poverty. This is called food problem. फिर हमने लास्ट पढ़ा था food problem in our country can be solved by growing more food crops and storing them properly and by not wasting the food in any way.